नमस्कार दोस्तों। मैं अनिरुद्ध चौहान गांव गुहान चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अभी हाल ही में जो विद्युत विभाग है उसने एक प्रोसीजर चला दिया है कि गांव दर गांव जाएंगे, जिनके बिल ज्यादा हैं उनके कनेक्शन काटे जाएंगे और जो चोरी की बिजली यूज कर रहे हैं उनके खिलाफ एफआईआर होगी। कल भी पुलिस प्रशासन के साथ साथ पीएससी पुलिस फोर्स भी गांव रसूलपुर गुजरान में आई। पहले टीम आई बिजली विद्युत विभाग वाली गांव में आई, उन्होंने कनेक्शन काटने चालू किए। जब गांव वाले लोग इकट्ठा होना शुरू हुए उसके बाद पुलिस फोर्स आई, पीएससी आई। और ये मजबूरी क्यों आई, क्यों पुलिस फोर्स आई, उसके पीछे क्या कारण है, गांव वाले लोग यहाँ पर मौजूद है। बाबा जी क्या कारण था कल पुलिस आई, उसके पीछे क्या कारण था? भाई कर, भाई कारण तो यही था। ये जो है कनेक्शन काट रहे थे 10,000 रुपए से, जिसका ऊपर बिल था। उसके कनेक्शन काट रहे थे 10,000 रुपए का। तो बिल तो मेरे गांव में किसी का भी नहीं है, सभी का ही है। 10,000 पे सभी के कट जाएंगे कनेक्शन। ऐसे थोड़ा होगा काम। हमें तो यही रिक्वेस्ट है कि हमारा जो है बिल हम जमा करेंगे, लेकिन गन्ने का पेमेंट होना चाहिए हमारा। गन्ने का पेमेंट होता नहीं, बताओ हम कहाँ से पैसा जमा कर देंगे? इतने तो किसानों की इनकम नहीं है यहाँ पे। सरकार कह रही है हमने तो कर दिया सारा पेमेंट। कौन सा कर दिया? हमारे मिल का देखो, शामली का देखो, उठा गए आप। हाँ। कोई नहीं, आप बताओ जी क्या करे। जिला शामली का पूरे 3 दिन में लगा देख लो पेमेंट। पूरा साल भर उतर गया, 1 महीने का पेमेंट नहीं मिला। जब जब सरकार नहीं बनी थी चुनाव से पहले, इन्होंने कहा भाई हम तो सारा जो मतलब खेत का माप और घर का हाफ। फिर इसमें क्या दिक्कत आई भैया? दिक्कत तो यही है जी, पेमेंट मिल जाए, हमारा हम बिल जमा तुरंत कर देंगे। मैं तो कल इनू कह के गए कि भाई मतलब पहले भी तो 3 साल 3 3 साल के रुक रहे तार पे। फिर भी इन्हू कहा पहले पिछले 3 साल तो पेमेंट मिला ही नहीं। 3 साल हो गए नहीं मिल रहा। हाँ, एक आधी पर्ची हो उसमें खड़ जावे, घास जावे, के जावे। अब घर का खर्चा लेना, पेट भरा बना। अब सरकार का दे, बिल दे, क्या दे। आप क्या कहोगे ताऊ जी? और जी बिल नहीं कहा जी, पेमेंट नहीं होता, पाऊँ कहाँ से जमा कर देंगे। हाँ। अच्छा जैसा पुलिस आई जी कल, तो पुलिस क्यों आई और फिर दोबारा पता लगा भाई पीएससी भी आई। पुलिस तो यहाँ से कनेक्शन कट्टन आई भाई। मैं भाई मैं तो कनेक्शन तो काट देते, फिर पुलिस क्यों आई? पुलिस नो आई, हम कनेक्शन रोक देते, वह हम हमारा भुगतान करवाए दो। और बाद में अपना कनेक्शन पैसे ले पीएससी लो। भी तो आई ना, पीएससी। पीएससी भी आई तो गाड़ी पुलिस की भड़का आई। उसमें तो कोई सी बात नहीं थी भाई। जो हमारे पास गन्ने का पेमेंट मिलेगा जब तो हम पैसा बिल जमा करेंगे। उससे पहले हम कहाँ कर देंगे? बताओ आप ही। तो पुलिस इसलिए बुलाई ताकि गांव वाले पीछे हट जा। गाँव वाले पीछे हट जा, हमारे तो रोक देने के ना आ गया पुलिस तो, लठ मारने के नाम की। वोट तो योगी जी को किया था ये आपने। नहीं। गांव ने ज्यादातर। हाँ 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 हाँ, काम योग्य दिख रहा है, सही बात है। वोट किस लिए किया था? वोट वोट तो नहीं करे था, मगर भाई सरकार सही से टाइम पे पैसा देगी। दुआओं की 14 दिन का वादा करा था। अब 14 दिन में पेमेंट हो जाएगा, लेकिन हमारा पेमेंट नहीं हो पाया। हम कहाँ से बिल जमा कर दें? क्या कहोगे जी? ऐसा है जी, योगिता की ये बात जानी चाहिए। जो पेमेंट का वादा करा था कि 14 दिन में पेमेंट होगा, शायद वहां तक बात ना जा रही हो। श्यामली मिल की स्थिति है, पूरे 1 महीने का पेमेंट नहीं आया अभी तक। जो किसान सिर्फ खेती पे निर्भर है ना, वो तो बेकार है कभी। जिसके घर में 2 पैसे बैठ गए वो कुछ कर लो, नहीं बेकार। ये स्थिति हो रही है मतलब। जिसका बैर का कुछ आमदनी नहीं है तो बहुत पीछे है। लेकिन अच्छा मिल भी लोग चला मिल मतलब। तो कल बंद हो जाएगा। कल बंद हो जाएगा मिल। पेमेंट कभी? 5 महीने का पेमेंट हो गया। 5 महीने? मैं तो इतना बड़ा किसान नहीं, 10 बीघा धरती पे हूँ। 1.5 लाख का मेरा है। सिर्फ मिल। एक पर्ची आई पेमेंट अच्छा की। पेमेंट। हाँ, पेमेंट नहीं मिल रहा। ये दिक्कत है। तो वोट किस अपेक्षा में दिया था भाई वो हमने? वादे करा था, कहने बाद खेत का अद्दा करेंगे या पूरा करेंगे, और घर की 100 यूनिट फ्री करेंगे। अखिलेश अभी यादव ने नहीं कहा था। अभी तक तो पूरा बिल आ रहा। कल ये कैटेगा बिल वाला 14,500 कुछ रुपए, और खेत का 31,000 रुपये। पिछले मार्च में पूरा बिल जमा करा था। ये स्थिति है। तो परेशान है। परेशान है। अब चुनाव नजदीक है, क्या करोगे? भाई पलटी सल्टी चाहेंगे कुछ और के। और भी मौजूद गांव वाले मौजूद हैं। दरअसल पुलिस फोर्स इसलिए बुलाई जाती है ताकि जो गांव वाले हैं वो किसी न किसी तरीके से पीछे हट जाएं। लेकिन यहाँ इसी गांव से भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मैनपाल चौहान जी भी मौके पर पहुंचे और पुलिस फोर्स से आग्रह किया कि आप बीच में ना आए, क्योंकि ये हमारी आपस की बात है। हमारा गन्ने की पेमेंट अगर होती है तो जल्दी ही हम जो भुगतान है बिजली का भी उसको भी कर देंगे। आप क्या कहोगे भाई जी? बिजली वाले रहते कल में। ये बात कहेंगे जी, हम तो हमारा पेमेंट दो है तो और अपना पैसा ले लो बिल बिजली का। जब पेमेंट नहीं मिलेगा तो पैसा कैसे दे देंगे? खेती पर आधारित है किसान।
बताओ इसमें क्या करेंगे? तो उन्होंने तो वो भी तो बढ़ाया ना, गन्ने पे फीसें बढ़ाए। गन्ने पे पैसे बढ़ाए, ऐसे ही खाद पे दवाओं पर बढ़ा दिए, बिजली का बिल ज्यादा बढ़ा दिया। मजा नहीं आ रहा योगी सरकार कुछ में। नहीं आ रहा जी, नुकसान है बहुत भारी। हाँ जी। क्या नाम है? भाई मेरा नाम है रवि। रवि मैं भाई तो क्या एक लग कहना, ये जो 50 रुपए सरकार ने 25 रुपए बढ़ाए, इन्हें ना बढ़ाया क्या 300 या 320 रुपए हमारे तक नकद दे देते हैं, हमें वो फायदा था। हमने इसमें फायदा था, ये 350 25 रुपए बढ़ाए ना, हमने इसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि दो दो तीन तीन साल में हमारा पेमेंट आ रहा, तो इसका हमें क्या लाभ हो रहा? कुछ भी नहीं हो रहा। यहाँ कोई बिजली वाला, कोई बैंक वाला करे रोज की रोज दुखी कर रहा है कि दे दो, ये जमा कर दो, कहाँ तक करेंगे जब पैसा ही नहीं है। सोसाइटी वाले भी कहीं आने लगे, मैं भी नहीं चालू कब कर। आएंगे जी? यहाँ तो बच्चे हैं ये बैठे बिना फीस के, बिना किताबों के, बताओ कहाँ से लेके दे? कोई वही नहीं है, ना कोई सुन रहा है। तो अभी हमारे साथ यहाँ पे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मैनपाल चौहान जी हैं। उपाध्यक्ष जी एक बात बताओ, जैसा कल में आए पुलिस वाले, उसके पीछे के कारण था सही? नहीं, उन्होंने ये बताया कि भाई ये मैनपाल चौहान का गांव है रसूलपुर गुजरान, ये भारतीय किसान यूनियन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। मैंने एससी से भी बात की थी, एक्सन से भी बात की थी, और जब इन लोगों ने बताया वो सच्ची बात है। पिछले कई साल से भाई एक महीने में 5-4 दिन का पेमेंट आवे, एक पर्ची भुगतान में आवे, उस एक पर्ची में ये बच्चों की फीस दें, भाई पशुओं का दाना लावे, या घर का सामान लावे, या डॉक्टर का जिसका उधार हो रहा उसका दें। तो बड़ी चिंता है, किसान के पास पैसा तो है ही नहीं। अगर 14वें दिन जैसा इन लोगों ने वायदे किए थे कि भाई 14 दिन में गन्ने का भुगतान करेंगे, हम ये कहें कि भाई हमारा 5 महीने का बकाया रह रहा है अभी। और वो पूरे प्रदेश में यही हालत है, और विशेष रूप से जनपद शामली का तो है ही है। तो 4 दिसंबर तक का भुगतान शामली मिल का आया अभी तक। अगर ये 3 किस्तों में हमारा सारा पैसा दे दे, या 14वें दिन भुगतान हमें दे दे, तो हम तो इनकी पाई पाई चुका देंगे। किसान ने तो बेचारे ने कभी रखा ही नहीं सरकार का पैसा, ना बिजली विभाग का रखा। ये तो बैंक का भी दे दे, ना बैंक का दे पा रहे और ना बिजली का बिल दे पा रहे। क्योंकि ये खेती जो है यहाँ गन्ने की खेती है, गन्ना यहाँ की एक नकदी भी फसल है, मुख्य फसल है। लेकिन ये सरकार की नीति खराब है। जब तो वादा कर ले कि भाई हम इतना भाव देंगे, हम आपका 14 दिन में भुगतान देंगे, लेकिन देना धुमाना कुछ है नहीं। ये तो जिन परिवारों में नौकरी वोकरी है उनका गुजारा चल रहा, जो खेती पे निर्भर है उनकी स्थिति बड़ी खराब है। तो इनका कैसे होगा, जो किसान जमा नहीं कर पा रहे, उनका कैसे होगा? देखिए, धीरे धीरे कर, अगर सरकार पैसा नहीं देगी तो हम ही कहाँ से दे देंगे भाई? रही बात ये बिजली विभाग वाले या सरकार के लोग या जबरदस्ती करेंगे, आगे मेरे किसान भाइयों का अपमान करेंगे, इनके घरों में घुस के ये थोड़े गुंडागर्दी करेंगे, तो उसे बिल्कुल बर्दाश्त थोड़ा ही करेंगे हम। उसका तो प्रतिकार करेंगे, विरोध करेंगे, चाहे हमें सारा गोली खानी, चाहे जेल जाना, हम क्या हटे? एक नहीं हटता, कल तो मरने मारने में तैयार थे सारे क्रांतिकारी है यार। रसूलपुर की भूमि ऐसी थोड़ा ही है। और कहा कि भाई 60 आदमी सौरे में, एक गाड़ी उसकी पीएससी की थी, और कांधला पुलिस भी थी, थाने से आई, और 10-12 जेई थे, और बहुत सारे लैंडमैन थे, और एसडीओ आके यहाँ धमकी देने का काम करे जबरदस्ती। हमने कहा रे भाई यहाँ कैंप लगाओ, किसानों से आग्रह करो, किसान की स्थिति तो जान लो। किसान जानबूझ के थोड़ा ही पैसों को रोक कर बैठा, लेकिन ये तो सरासर अपमान है उसका। आप बताओ, जिस खेत का किसान का बिजली का बिल काट देंगे, किसी ने गन्ने में को कितनी लागत आवे इसकी बुआई में, किसी ने तो उसकी कोर देनी। अगर अभी एक मड़की लग गई पानी की, एक पानी नहीं है, उसकी तो फसल बर्बाद हो जाएगी। तो हमें कहा भाई कनेक्शन क्यों काटो, किसान से आग्रह करो, कैंप लगाओ, हमें बिजली और इसका गन्ने का भुगतान दवा दो। हम तो डीएम साहब से भी यही बात कहें, और हम तो कल या परसों में शामली डीएम से भी मिलेंगे, और यूनिट हेड जो है इसका शामली मिल का, उससे भी मिलेंगे, मिल मालिक से भी मिलेंगे, डीसीओ से मिलेंगे, सचिव से मिलेंगे, सारे अधिकारियों ने बुलवाओगे, और बिजली वालों ने भी देखेंगे ना, वहां भी जाएंगे। बिजली ये ऐसी वैसी बैठे हैं यहाँ, ये नू थोड़ा ही है कि भाई ये भी तो, हम भी तो इस देश के वासी हैं, हमें भी तो इस देश के निर्माण में अपना योगदान दिया होगा। अपमान कैसे बर्दाश्त करेंगे? बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर जो जेल भरने वाली बात भारतीय आई तो जेल भी भरने को तैयार है ना। आपके जो यूनियन है उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता जो हैं राकेश टिकैत जी, उनका एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ, बक्कल पाट दिए जाएंगे। तो अगर इस तरह की कोई घटना होती है, क्या क्या करेगा फिर गांव?
अरे भाई देखो, हम बक्कल वक्कल की बात नहीं करते। वो अपने नेता है राकेश टिकैत जी, हमारी निष्ठा है। देखिए भाई, हमारे अंदर तो गुजरी का खून है। हम बागी नहीं, बगावती नहीं, हमारी पूरी निष्ठा टिकैत बंधुओं में है। गुर्जर समाज को उन्होंने जो सम्मान दिया राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना करके, हम उनके एहसान को कभी नहीं भूल पाएंगे। ना हम ऐसे स्वार्थी लोग हैं, जैसे कल महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत की 11वीं पुण्यतिथि थी और कुछ स्वार्थी लोगों ने अभी तक तो मलाई खाई है। महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण उन पे मतलब जो है जिम्मेदारियों पे रहे हैं, सारे काम में वो आगे रहते थे। चाहे वो धर्मेंद्र मलिक हो, राजेश चौहान हो, चाहे अनिल तालान हो, चाहे हरिनाम वर्मा हो। आज वो मतलब जो है संगठन में बगावत करके, और ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो उत्तर प्रदेश में सरकार है, केंद्र में सरकार है, इस सरकार ने और बीजेपी ने हमारे संगठन को तोड़ने का काम किया। क्योंकि किसानों का सबसे ज्यादा अगर अगवा कोई संगठन है तो भारतीय किसान यूनियन है, और अपने नेता राकेश टिकैत है, वो जो रहनुमा है, रहबर है के तौर पे किसानों के लिए काम कर रहे थे। और आपने देखा होगा कि जो 1 साल आंदोलन चला, उसमें प्रखर तरीके से जिस तरीके से राकेश टिकैत ने भूमिका निभाई, वो सराहनीय और प्रशंसनीय है। उस स्थान को कोई नहीं ले सकता। और ये कहीं ना कहीं इन लोगों ने जो तोड़ने का काम किया, ये एक साजिश है, और इस साजिश के तहत हमारे संगठन को तोड़ने का काम किया। लेकिन वे नेता हवाई है, उनके पास कोई जनाधार नहीं है, कोई जन समर्थन नहीं है, ना वे संघर्षी लोग हैं। संघर्षी लोग तो जो अपनी मूल संगठन है, उस संगठन में ही लोग। अच्छा, यहाँ जो उत्तर प्रदेश में और हरियाणा यहाँ से नजदीक ही है। हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, यहाँ भी बीजेपी की सरकार है। हरियाणा में कुछ और रेट है बिजली का, यहाँ कुछ और रेट है। इसके पीछे क्या कारण है? देखो, देश के यही तो गड़बड़ है ना, कि भाई हम सबसे ज्यादा सांसद देते हैं, सबसे बड़ी हमारी विधानसभा है, 425 विधानसभा के मेंबर हैं यहाँ। भारतीय जनता पार्टी की दूसरी बार यह सरकार है। इस बार भी हमें 60 62 है एमपी दिए, पिछली बार 70 एमपी उत्तर प्रदेश ने दिए। लेकिन सबसे ज्यादा महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में है। गन्ने की सबसे बुरी दुर्गति गन्ना रिकवरी में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। रिकवरी के आधार पर हमें पंजाब से भी ज्यादा, उत्तरांचल से भी ज्यादा और हरियाणा से भी ज्यादा भाव मिलने चाहिए, लेकिन इन तीनों राज्यों से भी कम है। आपने पता होगा कि 5 राज्यों में बिजली फ्री है, लेकिन यहाँ यूपी में तो अभी तो चुनाव के दौरान इन्होंने कहा कि भाई हाफ बिजली करेंगे। ये हाफ का रेट हमें दे दे तो हम तो चलो फिर भी धन्यवाद करते हैं, लेकिन किसान के साथ जबरदस्ती ना करें। ये गन्ने वन्ने का पेमेंट दे दे, फिर ये अपना बिल विल लेते रहे। अब क्या संदेश देना चाहोगे सरकार को कि अगर, क्योंकि 2024 के चुनाव भी नजदीक है और खासकर जो गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र हैं, गुर्जर विधानसभाएं हैं, सभी को जिताकर भेजा है ज्यादातर, तो उसमें क्या रहेगा अब की बार गुर्जरों का क्या रहेगा इस पे सर? देखो, गुर्जरों की जो स्थिति है ना अनिरुद्ध भाई, वो राजनीतिक रूप से ये बिरादरी जागरूक नहीं है। इतनी तो जागरूक हुई कि जहां अपना विधानसभा में अपने समाज का प्रत्याशी है, वो किसी भी पार्टी से हो या लोकसभा के चुनाव में अपनी बिरादरी, उसके पक्ष में मतदान करते 90%। इसके लिए तो बधाई है। लेकिन सरकार को बदलने का काम, सरकार को हिलाने का काम, सरकार को डराने का काम अगर इस देश में कोई कौम करती है तो वो जाट बिरादरी करती है। इस चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, जाट बिरादरी ने मुश्किल से 20% वोट बीजेपी को दिया। लेकिन सबसे ज्यादा विधानसभा चुनाव में टिकट किसके हुए बीजेपी से? जाट बिरादरी के हुए। सबसे ज्यादा एमएलए अगर बने हैं तो उनके बने हैं, और पश्चिम उत्तर प्रदेश में। और सबसे ज्यादा मंत्री उनके बन गए, 4 मंत्री बन गए। अब अपने समाज के लोगों ने 80% पोल किया और उनका एक नहीं मंत्री बना, पूरा नहीं मंत्री बना, वो भी राज्य मंत्री बनाया। वेल क्वालिफाइड है, उसको तो कैबिनेट मिनिस्टर बनाना चाहिए भाई। यूनिवर्सिटी में वो प्रेसिडेंट भी रहा, डॉक्टरेट की उपाधि है डॉक्टर सोमेंद्र तोमर की, शील सभ्य है, विद्वान है, बहुत अच्छा है, उसको कैबिनेट मिनिस्टर बनाना चाहिए था। एक दो हमारे राज्य मंत्री भी बनाने चाहिए थे। और फिर योगी जी ने तो भाई ये तो कहीं ना कहीं इसमें मतलब जो है गुजरों के प्रति तो बहुत बड़ी इनके मतलब जो है, ना केंद्र में हमारा कोई कैबिनेट मिनिस्टर है, ना स्टेट में कोई कैबिनेट। पता नहीं ये तुष्टीकरण की ना राजनीति करते हैं, और ये संकीर्ण मानसिकता का परिचय देते हैं। जो कौम इतना मतलब राष्ट्रवाद के कारण हिंदुत्व के वजह से 80% 85% पोल करती है, और उसी को नेगलेक्ट करते हैं, उसी की उपेक्षा करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे समाज के लोगों ने विचार करना चाहिए, और हमारे समाज के लोगों ने चिंतन करना चाहिए। जब तक राजनीतिक चिंतन नहीं होगा तब तक समाज में परिवर्तन नहीं आएगा। अपने लोगों की में इतनी एक पावर होनी चाहिए कि वो सड़क के अंदर भी अपनी आवाज को उठावे, वो सदन के अंदर भी अपनी आवाज को उठावे।
वो संगठन के अंदर भी अपनी आवाज को उठा। अब हमारे लोग तो लोकतंत्र की महत्ता ही नहीं समझ पाए। अगर मैनपाल यहाँ खड़ा होकर के अगर इनके हित की बात करेगा तो मेरे हिसाब से इन्होंने समझनी चाहिए। हम ये कहें कि भाई जो लोग हमारे विधायक हैं या विधान परिषद के मेंबर हैं या विधानसभा के सदस्य हैं या लोकसभा के हैं, उनसे आप सड़कें बनवाओ, उनसे आप पुल बनवाओ, हॉस्पिटल बनवाओ, वो काम उनका है। लेकिन जो जन सरोकार के मुद्दे हैं उस पर सब लोग एकजुट होकर के, एक मत होकर के, सरकार अगर सही काम कर रही है उसका धन्यवाद दो, सरकार अगर गलत काम कर रही है उसका विरोध करो। हाँ, मैं किसान लोगों से ये जरूर कहना चाहता हूँ, जैसे अभी बात बिजली की चल रही थी, भाई अपना बिजली का बिल थोड़ा थोड़ा देते रहना चाहिए। ये देखिए बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जा और इकट्ठा होने पे फिर कहीं ना कहीं किसान की कमर टूटती है। और आज मैं देखता हूँ एक एक 1.5 2 लाख रुपए बिजली के बिल हो रहे हैं। ना तो हम ये हिदायत देते भाई बिजली का बिल ना जमा करो, ना हम ये कहते भाई चोरी करो, चोरी भी नहीं करनी चाहिए। और कहीं ना कहीं भाई हम भी राष्ट्रवादी हैं, देश सरकार की मतलब कहीं ना कहीं अच्छे जो काम सरकार करती है उसमें सरकार का समर्थन भी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो कल यहाँ घटना घटी है, पुलिस यहाँ आई, पीएससी यहाँ आई और 10-12 जेई आए, जो लाइनमैन है वो आए, उसके बाद पूरा गांव इकट्ठा हो गया और यहाँ तक की बात यहाँ तक आ गई थी, हम हटने वाले यहाँ से है नहीं। ये खून गुजरों का खून है और ये खून हमेशा ही देश के लिए खड़ा रहा है। अब आपत्ति हम पर आती है खुद पर, जब देश पे आई हम आगे थे और हम पर खुद पे आएगी तब भी हम आगे ही रहेंगे। धन्यवाद।